हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोपी व्यक्तियों के बीच रिकॉर्ड की गई टेलीफोनिक वार्तालाप को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, भले ही वो रिकॉर्डिंग अवैध रूप से प्राप्त की गई हो। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से जुड़ी एक मामले की सुनवाई कर रही थी। प्रस्तुत मामले में आरोपी व्यक्तियों के बीच टेलीफोनिक बातचीत को एक अन्य डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें को एक्यूज ने एप्लीकांट को ये बताया था कि हैदर आया था और उसने 6% की राशि का भुगतान कर दिया है, जिस पर एप्लीकांट ने हाँ कहकर अपनी सहमति दी थी। उसके बाद से उनके विरुद्ध प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मामला दर्ज किया गया था। प्रस्तुत मामले में एप्लीकांट खुद को निर्दोष बताते हुए ट्रायल कोर्ट का रुख करता है। ट्रायल कोर्ट में उसने सीआरपीसी के सेक्शन 227 के अंतर्गत एक डिस्चार्ज एप्लीकेशन मूव किया और खुद पर लगे आरोपों से आरोप मुक्त करने की मांग इस आधार पर की कि डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड की गई कथित टेलीफोनिक वार्तालाप को साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसे सीबीआई ने अवैध रूप से प्राप्त किया था। परंतु ट्रायल कोर्ट उसकी बात से सहमत नहीं होती है और इसका डिस्चार्ज एप्लीकेशन वहां से खारिज हो जाता है। उसके बाद से एप्लीकांट इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख करता है और वहां पे उसके द्वारा रिवीजन फाइल की जाती है। हाई कोर्ट में उनके वकील ने तर्क दिया कि इंडियन टेलीग्राफ एक्ट का सेक्शन 5 कुछ विशेष परिस्थितियों में और सरकार के आदेशों पर बातचीत को इंटरसेप्ट करने की अनुमति प्रदान करती है, परंतु इस मामले में इस प्रकार का कोई आदेश नहीं था। मामले के तथ्यों पर गौर करते हुए कोर्ट ने ये कहा कि कथित रिकॉर्डिंग एक डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर नामक एक अन्य डिवाइस पर की गई थी और ऐसी रिकॉर्डिंग को इंटरसेप्टेड नहीं कहा जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों आरोपी व्यक्तियों के बीच कम्युनिकेशन अपने गंतव्य तक पहुंच गया और इसे तब तक इंटरसेप्ट नहीं किया गया जब तक यह दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने की प्रक्रिया में था। इसलिए इंटरसेप्ट शब्द के स्पष्ट अर्थ से ऐसा प्रतीत होता है कि संचार को इंटरसेप्ट नहीं किया गया था। कोर्ट ने अपने विश्लेषण में संजय पांडे बनाम ईडी और रायला एम भुवनेश्वरी बनाम नागफणेंद्र रायला के केस का जिक्र करते हुए कहा कि रिविजनिस्ट भरोसा नहीं कर सकता है, क्योंकि इन फैसलों में एनसीटी दिल्ली बनाम नवजोत संधू के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विचार नहीं किया गया था। कोर्ट ने नोट किया, कानून स्पष्ट है कि किसी भी सबूत को अदालत इस आधार पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकती है कि यह अवैध रूप से प्राप्त किया गया था। इसलिए क्या दो आरोपी व्यक्तियों के बीच टेलीफोन पर बातचीत को इंटरसेप्ट किया गया था या नहीं, और क्या यह कानूनी रूप से किया गया था या नहीं, आवेदक के खिलाफ रिकॉर्ड की गई बातचीत की स्वीकार्यता को साक्ष्य में प्रभावित नहीं करेगा। इसके अलावा अदालत ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष ने केवल डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई टेलीफोनिक बातचीत पर ही सबूत के रूप में भरोसा नहीं किया है, बल्कि अभियोजन पक्ष ने मुकदमे के दौरान अन्य सबूत भी पेश करने का प्रस्ताव दिया था। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा और एप्लीकांट के रिवीजन को खारिज कर दी।